और मीडिया पैनलिस्ट श्री धनंजय गिरी जी हम सबों के बीच में है। हम सबों के बीच में बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हमारे भाई समान कुंतल जी हैं और हमारे जिला के मंत्री सत्यानंद जी हैं, मीडिया प्रभारी बलवंत जी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी राजू तिवारी जी और धेनु शेखर जी कार्यालय मंत्री हैं और IT सेल के संयोजक हमारे निशांत राज जी हैं, हमारे पूर्व महामंत्री शांतनु जी हैं और हमारे किसान मोर्चा के मोहम्मद हरेसर भाई जी हैं और आप लोग के साथ मुखातिब होने के लिए हमारे धनंजय गिरी जी हैं। तो हम चाहेंगे कि धनंजय गिरी जी आप लोगों से वार्ता आरम्भ करें। मुद्दे पे हम आते हैं, उसके पहले चर्चा करते हैं उस जगह की, इस मिट्टी की जहाँ के हम सभी हैं। आज रामायण का प्रसंग चल रहा है, भगवान राम का मंदिर स्थापना हो रहा है और सोने की लंका को विजय करने के बाद भगवान राम ने कहा कि अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये भगवान राम का संदेश है। और मेरी भी जन्मभूमि यही है, इसी माटी में मैंने भी जन्म लिया है और सारण का बड़ा महत्व है। संसार में आदिकाल से जितने भी रण हुए हैं उसमें सारण का सारगर्भित महत्व है, अत्यंत महत्व है। चाहे भगवान राम लड़े उसमें जो सारंगरव धनुष इस्तेमाल हुआ, चाहे महाभारत का रण हुआ उसमें जो गांडीव इस्तेमाल हुआ, या भगवान शिव का पिनाकी, ये सारे की उत्पत्ति यही दधियाओं में दधीची के त्याग से हुई है, दधीची के अस्थिदान से हुई है। तो ये जन्मभूमि हम सबकी भूमि है। यहाँ पर आमी में वो स्थान है जहाँ शिव ने तांडव किया था। यहाँ पर इस तरह से सारण का एक अपना महत्व है, विशेष महत्व है। च्यवन ऋषि आज च्यवनप्राश ब्रांड के तौर पर बिक रहा है। च्यवन ऋषि यहीं से हुए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने वाले ऋषि यहीं के हुए और ये गंगा और सरजू का जो मिलन है ये परम पवित्र स्थल यही। गौतम ऋषि भगवान राम के रामत्व को और उनके ईश्वर को तत्व की स्थापना भी यहीं से हुई, जब उन्होंने अहिल्या आश्रम गौतम ऋषि के न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि की धरती पर अहिल्या जी को इस पत्थर रूप में, स्त्री रूप में कन्वर्ट किया। भगवान हनुमान जी की ननिहाल यही है, क्योंकि अहिल्या के पुत्र अंजनी नंदन। तो ये बिहार, और अगर पुरानी बात करें तो लंबा जो सारण की हम बात करें समग्रता में, जो छपरा सिवान गोपालगंज की बात करें तो 5 मुख्यमंत्री देने वाला जगह है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो संविधान देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन यहीं छपरा के रहे। इस तरह से हमारा एक बहुत ही बृहद इतिहास है इस छपरा का और हम सभी यहाँ इस माटी के लोग हैं। चाहे पुत्र कामेष्टि करालो श्री श्रृंगी ऋषि हो, चाहे च्यवन ऋषि हो, चाहे देवतानंद जी महाराज हो, अवधूत गंगाराम हो, साध्वी देवी माँ ज्योतिर्मंद हो, चरणीदास महंत हो, रूप कला लक्ष्मी सखी, कामता सखी, मिर्चैया बाबा हो। संतों की एक लंबी परंपरा है। चाहे भोजपुरी के शेक्सपियर पंडित महेंद्र मिश्र की बात करें हम, या भिखारी ठाकुर की बात करें, ये हरि अनंत हरि कथा अनंता सारण की समग्रता को समेट लेना अपने आप में अद्भुत काम है। आज मंदिर निर्माण के शिल्पकार श्री रामचंद्र दास BC जिले से, इसके अलावा रघुवीर नारायण भोजपुर विदेशिया के गायक अमर गायक भिखारी ठाकुर, संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित भरत भूषण, नकेन वाद के स्तंभ नलिन विलोचन शर्मा। इस तरह से इस राहुल संकीर्त्यायन भी यहीं से पढ़े, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कुलपति माधवाचार्य भी यहीं से रहे। तो हम सब धन्य हैं इस धरा के पुत्र होने के कारण, इस धरा के सपूत होने के कारण, यहाँ के होने के कारण। अब चूँकि ये 2024 का साल है, चुनावी रण है, तो भाजपा ने इस जिला के अध्यक्ष रणजीत सिंह जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया है और हमें विश्वास है कि 2024 का और 25 का दोनों ही रण वो समग्रता से जीतेंगे। और रण जब जीतेंगे तब जीतेंगे, लेकिन उनके व्यवहार ने मन जीत रखा है छपरा के कार्यकर्ताओं का। तमाम कार्यकर्ता रणजीत सिंह के मन जीतने की महारत से परिचित हैं और हम सभी इस बात के लिए आभारी हैं कि हमारे जिले को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो संगठन स्तर पर जिले को खड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। और अभी देखिए, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहीं कार्यकर्ता के साथ ही लगे हुए हैं। तो कार्यकर्ता हो जाना, जब हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग, जिसमें 303 सीट जीत करके प्रधानमंत्री जब आते हैं कार्यालय में तो कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता होना बड़े गौरव की बात है।
तो हमारे अध्यक्ष भी शायद उन्हीं चरण चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी हैं, ये विरोध में भी रहे तो हमारे साथ इनके अच्छे स्वर रहे। हम दोनों भाई आपस में द्वंद्व में करते रहे, लेकिन अब इन्होंने द्वंद्व रहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं और समग्रता से लगे हुए हैं। कुंतल कृष्णन जी, ये नाम की भी अपनी महिमा है और बहुत ही विदुषी, बहुत विद्वान और बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता के तौर पे आप इनको टीवी पर देखते रहे होंगे। विवेक कुमार सिंह, जिला महामंत्री। विवेक जी के विवेक का क्या कहना, इन अलग अलग रूपों में पार्टी की सेवा करते रहे, महामंत्री, उपाध्यक्ष, लेकिन भाजपा को हाथ धरे रहे। कमल निशान ही इनके लिए सब कुछ रहा, कमल के लिए ही समर्पित। और विवेक जी का से मेरा संवाद चलते रहता है। और छपरा को मैं थोड़ा बहुत कार्यकर्ता स्तर पर, चूँकि मैं मूलतः ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, तो जान पाता हूँ इनके द्वारा। सत्यानंद सिंह जी जिला मंत्री हमारे हैं। सत्य और आनंद, सत्य में ही आनंद है। हम लोग तो सत्य को नारायण कहते हैं, सत्य नारायण की पूजा होती है, तो सत्य में तो सच में आनंद है। जब सच बोलिएगा तो कोई आनंद अपने आप आ जाएगा। शांतनु जी, भरत जिनके नाम पर भारत पड़ा, शांतनु जी के हमारे बीच बैठे हुए पूर्व महामंत्री। बलवंत सिंह जी, जिनके बल का कोई अंत नहीं, वो बलवंत सिंह जी जिला मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं। निशांत जी आईटी के जिला भाजपा के संयोजक हैं। राजू तिवारी जी क्षेत्रीय प्रभारी युवा मोर्चा। युवाओं का बड़ा योगदान है। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं युवा एक मानसिक अवस्था है, युवा युत्सा है। 80 साल के वीर कुंवर सिंह को भी युवा ही कहा जाता है। और हमारे यहाँ माझी के पितौजिया जिले में हुआ, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर दबे कुचलों की वो आवाज़ बने, जो उन्होंने पहली बार दबे कुचले पीड़ित शोषित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की, उसके अंदर क्या जिजीविषा है, वो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या भावनाएं हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं और उसको कैसे स्रोत दिया जा सकता है, कैसे उसको खोला जा सकता है। वो बंद पड़े दरवाजों को जिन्होंने पहली बार खोला, वो कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर के उस कर्पूर की तरह जलने में जो योगदान निभाया, वो जनसंघ ने निभाया। हमारे कैलाशपति मिश्र जी उस समय उनके साथ मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के, चाहे जनसंघ के दीपक के तौर पर रहे या भाजपा के कमल के तौर पर, हम लोगों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की हमेशा चिंता की। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज जो हो रहा है, कर्पूरी को भुला दिया गया है। कर्पूरी जी के सिद्धांतों को किनारे करके आज जो लोग सत्ता में हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जनसंघ का विलय करके 27% आरक्षण देने में जो बिहार पहला राज्य बना जिसने पिछड़ों को राज्य, उसमें कर्पूरी ठाकुर की महती भूमिका रही। 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का सरोकार समाज से कितना था, इस बात को एक डाटा के तौर पर समझने के लिए 1967 से 1971 तक जब नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने जो सवाल किए, शिक्षा पर 1382 सवाल, राजस्व पर 746 सवाल, लोक निर्माण पर 715, पंचायती राज पर 654। आज इस पंचायती राज की संकल्पना की जा रही है, 3 साल में 654 सवाल कर्पूरी ठाकुर ने वर्तमान सरकार और वर्तमान उस हुकूमत और उस निजाम से पूछे थे। स्वास्थ्य पर 536, सिंचाई परियोजनाओं पर 574। आज सिंचाई परियोजनाओं का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरह से लघु सिंचाई पर 474, आपूर्ति पर जो जन आपूर्ति की है 385 सवाल किए। हालांकि उन तमाम सवालों का जवाब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर के आज के डेट में ख़त्म कर दिया। भूख की जो बीमारी थी, भूख की जो परेशानी थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समझा। देखिए, नेता लीडर तो बहुत होते हैं, जो अभी तमाम दलों का गठबंधन का चल रहा है, इंडी गठबंधन, ये गठबंधन, वो गठबंधन, उसमें डील चल रही है, किसको कितना सीट मिलेगा, किसको कितना सीट मिलेगा। तो डील से डीलर पैदा होता है और लीड करने वाला लीडर होता है। लेकिन हमारी संस्कृति में न डीलर का जरूरत है, न लीडर का जरूरत है। हमारी संस्कृति नेता कहती है। नेता का मतलब होता है नेत्र ही जिसके तत्व है, जो देश काल और परिस्थिति से आगे सोच सके, आगे देख सके, वो नेता है, वो नेतृत्व करता है। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। तो नेत्र ही जिसके तत्व है, वैसा नेता आज हमारे बीच में है नरेंद्र मोदी। इसलिए आज देश कह रहा है कि अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। ये अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये देश का जर्रा जर्रा बच्चा बच्चा, देश का एक एक आम आदमी जो कह रहा है, जो अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जो जिजीविषा है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सारे लोग लगे हुए हैं। सारे लोग इसको अनवरत प्राणों की प्रतिज्ञा बना करके हमारे कार्यकर्ता और हम सारे कार्यकर्ता बंधु लगातार लगे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की बात अगर करें तो सादगी, संघर्ष, स्वप्नदर्शिता और संसदीयता, संवेदनशीलता, सूचिता और शालीनता के एक पर्याय अगर कोई थे तो कर्पूरी ठाकुर जी थे। कर्पूरी जीते जी दंत कथा के तौर पर चल गए, प्रसिद्ध हो गए। कबीर ने कहा है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया हमारी संस्कृति का विरासत है, हमारी संस्कृति का सूत्र वाक्य है। लेकिन मैं कहूँगा कर्पूरी ठाकुर ने चदरिया को इतनी धवल करके रखी, उससे भी आगे बढ़ गए, इतनी धवल करके रखी कि युगों युगों तक उस पर कोई दाग नहीं लग सकता। आज देश की कोई भी सियासत कर्पूरी के पक्ष में या विपक्ष में हो सकती है। कर्पूरी को नकार करके आज सियासत को पूरी करना बहुत मुश्किल है। आज सियासत में जो लोग हैं उनका सरोकार कर्पूरी से बिल्कुल ही नहीं है। आज अति पिछड़ों की स्थिति की अति कर दी है। जो वर्तमान सरकार है या इसके पहले की जो सरकार है उसके लिए तो अति पिछड़े और दलित शोषित लोग सिर्फ एक वोटर लिस्ट की ही तरह थे। लेकिन वर्तमान हमारी जो सरकार है, कर्पूरी के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, उनकी 100वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी मना रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह उन संदेशों को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के, कर्पूरी के विचारों को लेकर के, जो कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार 27% आरक्षण लागू किया था, उसमें जनसंघ की जो दीपिका की प्रदीपिका रही और आज जो भाजपा के कमल की जो भूमिका है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जो चिंता हमारी सरकार कर रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आज देश का विकास किया है, विकास की गाड़ी आज गांव-गांव तक चल पड़ रही है। भाजपा के लिए कर्पूरी एक जीवन क्रांति है, कर्पूरी एक दृष्टि और दृष्टिकोण है। साथ ही साथ इस सियासत की बदनाम गलियों से अगर कोई बेदाग निकला तो उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर इस सियासत की बदनाम गलियों से बेदाग होकर निकले और कर्पूरी ठाकुर कर्पूर की तरह उनके चरित्र रहा। उसी तरह से एक चमचमाती हुई जिंदगी, झोपड़ी से बाहर निकल के आम आदमी को एक चमचमाती हुई जिंदगी मिले, जिस सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, वो भाजपा के कार्यकर्ता आज उस सपने को जीवन प्राणवंत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, एक एक व्यक्ति लगा हुआ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के कार्यालय से हमारे यहाँ सबको इंस्ट्रक्शन है कि आप जाइए समाज के अंतिम पायदान पर विकास की अंतिम लॉ, विकास की वो रो, विकास की उस लॉ से कर कोई छूट गया है, कोई हमारा साथी पीछे छूटा हुआ है, उसको लेकर आगे आए। और नरेंद्र मोदी ने सरकार जो गरीबों के लिए लगातार और आज जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकारें चर्चा करती हैं, यहाँ पर नौकरी रोजगार की चर्चा होती है। 2,61,000 करोड़ का छोटा सा बिहार का बजट है, जिसमें 31,000 करोड़ का मेयर कंट्रीब्यूशन बिहार सरकार करती है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 2 लाख करोड़ का बजट था। जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो 13 लाख करोड़ का बजट था। आज 23 लाख करोड़ का बजट है। बगल के उत्तर प्रदेश में आपके 7 लाख करोड़ का बजट है। आज हमारी 10वीं बढ़ती बस व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पर लाई, अब 3रे नंबर की कहते हैं। 2047 तक देश को उत्तर राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प है। और वर्तमान सरकारें आपसे गिनती कर रही हैं कि कौन जात हो भाई और कहाँ जात हो भाई। उससे अच्छा वो पूछ लेते कि कहाँ जात हो भाई, क्यों गुजरात जा रहे हो, क्यों महाराष्ट्र जा रहे हो, क्यों सूरत की सूरत बनाने जा रहे हो, क्यों मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग को बनाने जा रहे हो, बिहार में अपनी किस्मत को क्यों नहीं बना पा रहे हो। अगर ये पूछते कि कहाँ जात हो भाई, क्या खात हो भाई, कैसे जियत हो भाई, और 40 साल तक कर्पूरी ठाकुर के बाद कांग्रेस के बाद पति पत्नी की सरकार और उसके बाद तो ठगेरों के दिन अब लग गए। अब सत्य के साथ लोग खड़े होंगे। बिहार को मुख्यमंत्री करेंगे, बीजेपी अच्छत बांट रहे हैं, हम नौकरी बांट रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री नौकरी कहाँ से बांट रहे हैं। एक बिहार में आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पहले एक उंगली मार डाकू हुआ करता था। उस उंगली मार डाकू का असली नाम जो था वो अहिंसक था। उंगली, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो उसका असली नाम था अहिंसक। तो इस प्रदेश में एक परिवार हुआ जिन्होंने नौकरी के नाम पर लोगों की वो उंगली काट के लगाता था। एक परिवार ऐसा हुआ जिसने नौकरी के नाम पर जमीन जायदाद, मकान, फ्लैट, घर द्वार, जमीन, उनके प्रॉपर्टी, उस सबको गले में लटका के बैठा हुआ है और उसका नाम देता है सामाजिक न्याय। इस परिवार का उसने उसका नाम दिया है सामाजिक न्याय। जिस तरह से उंगली मार का नाम था अहिंसक, उस तरह से इस परिवार ने जो हकमार परिवार है उसने इसको नाम दिया है सामाजिक न्याय। सर, अब 2 सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है।
एक तो जो अपना अहिल्या उद्धार स्थल है गौतम क्षेत्र, उसको रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया। ये यहाँ के नेताओं की विफलता है, जबकि ये केंद्र सरकार की योजना में होना था। दूसरा, छपरा सिवान से कोई भी पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए डायरेक्ट नहीं है, जो यहाँ के सांसदों की विफलता है, केंद्र मंत्री की विफलता है। हजारों लोग रोज परेशान होते हैं। इस पे आप लोग का क्या कहना है और ये कैसे जल्द से जल्द पूरा होगा, इस पे आपका विचार है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, आज मेट्रो कनेक्टिविटी 3 गुना बढ़ी है। आज 99% सड़कों को मेन सड़क से कनेक्ट कर दिया गया और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बिहार और भारत पूरे देश में जिस तरह से रफ्तार से विकास हो रहा है, बिल्कुल ये होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। और ये अहिल्या सर्किट को बिल्कुल जोड़ना चाहिए। इसके लिए हम भी पहल करेंगे, जल्द से कहेंगे, सांसद महोदय से कहेंगे, और बिल्कुल जोड़ना चाहिए क्योंकि उसके बिना अपूर्ण रहेगा। क्योंकि जहाँ से इतना बड़ा दर्शन मिला, जहाँ से इतना बड़ा चंद्रमा में पूर्णिमा के जो चतुर्दशी को देखा जाने वाला दाग भी एक गौतम ऋषि के न्याय दंड का ही परिणाम है। तो जब धरती से आसमान तक हम हैं तो लोगों को सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। श्रृंगी ऋषि का जिक्र किया है, श्रृंगी ऋषि का असर गोपीगंज में ही है और श्रृंगी ऋषि ने ही उत्तरेष्टि किया था, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रृंगी ऋषि की तपस्या स्थली है, उन्होंने यज्ञ लखीसराय में किया। संस्कृति मंत्रालय मानने को तैयार नहीं है। आपकी सरकार है और सड़कें जो रामायण सर्किट है उसमें भी ना गोपीगंज है, ना श्रृंगी का है, ना गौतम है। इसका क्या कारण है? नहीं, इसको जोड़ना चाहिए और हमारी पहल होगी कि बिल्कुल इसको जोड़ा जाए। सर, अब सार्थक प्रयास करेंगे और पहल करेंगे। हम सबको करना चाहिए, बिकॉज हम सब इसी तरह के धूल हैं, हम सब इसी तरह के धूल हैं। ट्रेन की बात जरूर आगे बढ़ाई जाए। सर, नहीं, आप डिटेल दीजिएगा, मैं ही करा दूंगा। अगर सरकार वंदे भारत ही चलाती है तो छपरा से पटना के बीच वंदे भारत नहीं चलानी। बिल्कुल चलिए। सर, आप सारण की बात कर रहे हैं। सारण के इतने सारे आप जो भी इतिहास सब बताए हैं सर। सारण में सर, छपरा में विधायक और सांसद दोनों आपकी पार्टी से हैं, फिर भी छपरा सबसे पीछे है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आगे और पीछे तो सापेक्ष है, पूरा बिहार ही पीछे है, तो छपरा किस चीज़ में पीछे? आप किसी पैमाने पे बताएंगे तो सर, यहाँ छपरा में अगर आप टाउन में निकलते हैं, नाले की, कचरा की, जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा है। जब बारिश आता है तो 4 लाख लोग, क्या बोले, 2 लाख लोग डूब जाते हैं, मतलब डूबने की कगार पे आ जाते हैं। उस पर क्या कहें? सर, सारण के बारे में इतने सारे इतिहास को बताया गया है, तो छपरा में आपके विधायक, आपके पार्टी से विधायक और आपके पार्टी से सांसद दोनों हैं जिनके पास मतलब छपरा का सबसे ऊंचा माना जा रहा है, फिर भी छपरा इतना पीछे क्यों हो जा रहा है? जल जमाव से लेके हर एक समस्या है। देखिए, हम लोग का मानना है कि जब तक डबल इंजन की सरकार बिहार में नहीं होगी, हमारी सरकार होगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी, आप बगल में देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, जब तक केंद्र में हम थे, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आई, कितना वहाँ पिछड़ापन था। और मात्र दावा के साथ कह सकते 7 से 8 वर्ष में आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या था और क्या हो गया। हर सेफ्टी के मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, मेरा मानना है कि 2025 के पहले हमारी भी सरकार यहाँ अपनी होगी। और जब डबल इंजन की सरकार चलेगी तो कोई समस्या, कोई हम लोग एक भी ऐसा विभाग हो या जो भी समस्या है, छपरा का हो या बिहार का, अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अटल जी का देन है कि भाई सुशासन कहाँ से आया है, तो सुशासन की शुरुआत वो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का देन, और उसको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ 100% सबको जो भी लाभ हमारे देने वाले लोग, हमारे जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, 100% एकदम स्वतः गरीब के घर पर और उनके एकदम खाते में आ रहा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई आपस का कंजक्शन नहीं, एकदम सीधे वार्ता और सीधे उनको लाभ मिले। एक चीज बताइए कि बिहार में अगर आपकी सरकार आती है तो यूपी में जो पत्रकारों को सुविधा मिलती है, हर तरह की सुविधा मिलती है, क्या आप बिहार के पत्रकारों को सुविधा देंगे? बिल्कुल, पहली सुविधा पत्रकारों को होगा कि हर जिला में बैठने का, सरकारी बस में भी फ्री। हाँ, सबको कार्ड मुहैया, लेवल के हमारे पत्रकार हैं उनको कार्ड, और उस आधार पर बिहार सरकार और केंद्र की जो भी उनको लाभ मिल सकता है हम लोग देने का प्रयास करें।